हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई एस्पायरेंट्स, ट्वेल्थ एस्पायरेंट्स एंड टेंथ एस्पायरेंट्स। क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है और ट्वेल्थ का जो पेपर है आपका 1 फरवरी से पेपर है, ठीक है। और क्लास टेंथ का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, वो 17 फरवरी या 15 फरवरी से, ठीक है, इसी के बीच में है। एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। लोग का ये डिमांड था कि हम कैसे पढ़ाई करें कि हमें बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स बन जाए, ठीक है। क्लास टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। किसी प्रॉपर के लिए अलग की नहीं बात वीडियो बनाएंगे। क्लास टेंथ का अलग वीडियो, क्लास ट्वेल्थ का अलग वीडियो, ठीक है। दोनों का इसमें ही बताएंगे, क्योंकि जो रूल आपको ट्वेल्थ में यूज करते हैं वही रूल आपको टेंथ में भी यूज करना होगा, ठीक है। केवल सब्जेक्ट चेंज है। सब्जेक्ट क्या, उसमें भी साइंस पढ़ना है, इसमें भी साइंस पढ़ना है, ठीक है। ट्वेल्थ में थोड़ा डीप में पढ़ना है और टेंथ में थोड़ा सा डीप में नहीं पढ़ना है, बस। पढ़ना तो एक सेम ही है। चलिए बात करते हैं कि नंबर कैसे बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, और भी बिहार बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि वहाँ से हम निकल चुके हैं, बिहार बोर्ड से हम भी पास आउट हैं, तो पता है हमको किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, किस तरह से पेपर आपको देना रहता है, ठीक है। किस तरह से जब एग्ज़ाम नहीं दिए, यहाँ पे टेंथ क्लास में बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उनको डर बना रहता है। ट्वेल्थ वाले को तो डर नहीं है, क्योंकि ट्वेल्थ वाले तो टेंथ दे के निकल गए हैं, तो उनको आइडिया है। लेकिन टेंथ वाले को थोड़ा सा डर बना रहता है कि जिस तरह से पढ़ें कि मेरा टेंथ में अच्छा खासा मार्क्स बन जाए। एग्ज़ाम सेंटर में हॉल में कैसा माहौल रहेगा, टीचर को कैसे टीचर रहेंगे, क्या टीचर हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, यही बात है, ठीक है। क्या बताते हैं, टीचर तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेंगे। किसी से प्रॉब्लम होता है कॉपी में रोल नंबर रोल कोड लिखने या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसे टीचर बता देंगे, ठीक है, अटेंडेंस के समय। अब बताते हैं, टेंथ वाले अगर जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर में तो पहले तो एग्ज़ाम सेंटर से देखते हैं आपको डर बना रहेगा। बहुत सारे लोग तो अभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डाल रहे हैं अपना एडमिट कार्ड और लिखेंगे यही रात है अंतिम, यही रात है भारी, बहुत डर लग रहा है। लेकिन डरने की बात कोई नहीं है। होता है पहले पहले डर, हम भी जब दे रहे थे क्लास टेंथ का एग्ज़ाम तो कैसे देंगे, कैसा रहेगा माहौल, कैसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, फिर हो जाएंगे या पास हो जाएंगे क्या, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, पहले चेकिंग होगा, आपको आई कार्ड एडमिट कार्ड चेक करेंगे कि वो बच्चा है या मुन्ना भाई है। बहुत से लोग मुन्ना भाई बैठ जाते हैं किसी के दूसरे बदल, ठीक है। तो अब बहुत कम होता है, पहले होता था, एल क्या नहीं होता। बहुत पहले सुनते थे सस्पेंड हो गया या सस्पेंड हो गया, इसके बदल वो बैठा है, इसके बदल वो बैठा है, ठीक है। लेकिन अब सब माहौल नहीं है, बहुत कुछ अब चेंज हो गया है, क्योंकि एजुकेशन पहले जैसा रहा नहीं, अब हाई लेवल का हो गया है। तो थोड़ा सा सरकार चेंज, क्योंकि एजुकेशन हाइब्रिड आ गया है, यानी कि डिजिटल। तो अब ऐसा पहले जैसा रहा नहीं, क्योंकि अब गार्जियन भी, अब लड़का भी पढ़ता है अच्छा खासा, हर क्लास कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, क्लास स्कूल जाओ, तो ऐसा बना रहता है माहौल। अब तो कोचिंग में ही अब क्या हो गया है कि जब एक सिलेबस ख़त्म हो गया तो आइए कोचिंग में ही बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहिए। ये फैसिलिटी जो दिया गया है कोचिंग से बहुत अच्छा किया गया है। सभी कोचिंग में ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए। बहुत सारी क्या होता है कि कोचिंग सिलेबस ख़त्म हो गया, जाइए अपने घर रहिए, घर पे पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है नोट मैटर, टेस्ट भी। लेकिन अब फैसिलिटी बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पहले कंपेयर हम लोग की कंपेयर अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब क्या होता है कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद आपको कोचिंग में ही पर डे आना है और इतना घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, क्लास में बैठ के पढ़ते रहना है, सेल्फ स्टडी। टेस्ट सीरीज भी होते रहता है, ठीक है। उसके लिए क्या है आपको कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं उनको डरने की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर से नहीं, अगर वहाँ पे 2x है तो वहाँ पे 3x कर देगा तो क्या है, चेंज थोड़ी है, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है। द्विघात समीकरण दे दिया है, वहाँ पे 2 दे दिया है, 2x² प्लस x ऐसे करके दे दिया है, तो वहाँ पे 3x कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं। उसी तरह से बनेगा ना कंसेप्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के बोलेगा, अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए भी लगा तो निकालो, वैसे निकलेगा ना जैसे पढ़ रहे हैं आप। भारतीय कॉमन बुक से पढ़े होंगे, NCERT बुक से पढ़े होंगे,
ठीक है, BTBC इस बुक से पढ़े होंगे। अब बात करते हैं कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। कुछ लोग अभी भी बहुत डर में हैं कि हमको मेरे से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, तो डरने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर लगा लो, हद तक बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा लो, आपका अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा, पर्सटाइल भी बन जाएगा, 80+ मार्क्स बनेगा यार। प्रीवियस ईयर अगर आपके पास पूरा कमांड कर लिए प्रीवियस ईयर का, 4 ईयर का प्रीवियस ईयर पूरा लगा लिए, 4 ईयर हटाओ ना, 2022, 23, 21, इतना 20, 4 ईयर का अगर प्रीवियस लगा लेना तो आपको अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा, 80+ हर सब्जेक्ट में बनेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब तो क्या है, अब बहुत ज़्यादा सिलेबस इजी हो गया है, एग्ज़ाम अब इजी कर दिया है, हर चीज़ में 50 ऑब्जेक्टिव। लेकिन हम लोग टाइम ऐसा नहीं था, हम लोग में टाइम था 100 में 20 को ऑब्जेक्टिव था, बाकी आप सब्जेक्टिव लिखिए, 2 नंबर युवा, 3 नंबर युवा, 5 नंबर युवा, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ऐसे रहता था। लेकिन अब तो क्या हो गया, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, 60 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 ऑब्जेक्टिव चूज करना है, 5-10 एक्स्ट्रा, क्या 60 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव लेना है, ऐसे को मार देंगे। ऐसे भी आँख मूंद के मारता है तो पास आउट तो हो गया, 30 पे पास आउट रहता है। लेकिन हम लोग टाइम था 40 ऑब्जेक्टिव, 40 चूज करना है, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 40 को चूज करना है। तो मेरा मैथ में 40 ऑब्जेक्टिव में 37 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था, यानी कि 40 को ऑब्जेक्टिव में 37 ऑब्जेक्टिव सही हुआ था। ठीक है, अब 3 ऑब्जेक्टिव गया कहाँ, गलती कैसे हो गया, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन उतना अच्छा खासा आता नहीं, ठीक है, आता नहीं था, तो इंटीग्रेशन को हम लात मार दिए। ठीक, इंटीग्रेशन हमसे आता नहीं था तो अपना दिमाग क्यों लगाएं, जब आता नहीं है भाई तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें। मेरा 37 सही है ना, ठीक, उतने में संतुष्ट है। तो मेरा 37 सही हुआ, ऑब्जेक्टिव 40 में, 40 में, मैथ में क्लास 12 में बता रहे हैं, और सब्जेक्टिव बना ही दिए थे, इंटीग्रेशन बस छोड़ के, इंटीग्रेशन पढ़ते ही नहीं थे। इंटीग्रेशन में जो हमको आज भी, हमें जो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस पर नहीं टाइम देना चाहते हैं, हमको ऐसा माइंड में रहता है। जैसे 10th में हमें संस्कृत हमको आता ही नहीं था, संस्कृत 10th में आता ही नहीं था। क्लास 10th में जब हम यहाँ पढ़ते थे, टीचर थे वो बोले तुम संस्कृत में फेल कर जाओगे, वो देते थे होमवर्क, हमको आते नहीं था, हम क्या बताएं, आता ही नहीं हमको, तीता अंति लीटर लगा क्या कहा था, लगा सब क्या होता है, ये सब आता ही नहीं था हमको। तो हम तो सब बोलते थे तुम फेल कर जाओगे संस्कृत में। लेकिन मेरा संस्कृत में बताते हैं फेल क्या करेंगे, 75 मार्क्स आया संस्कृत में क्लास 10th में, कैसे उसका ही बताते हैं। जितना था प्रीवियस ईयर, क्लास 10 बताते हैं, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एक गेस होता है किसका, भारती बीडीडी का बुक होता है, गाइड होता है, होता मोटा, उसका जो संस्कृत का था वो पूरा हम रट गए थे, बुक के संस्कृत में पूरा बुक रट गए थे। और एक होता है पासपोर्ट होता है, इतना बड़ा पासपोर्ट मिलता था, संस्कृत का पासपोर्ट, संस्कृत इंग्लिश का पासपोर्ट ले लिए थे, और पूरा पासपोर्ट को हम उसी को खाली रटते थे, बनाते थे, रहते थे। मेरा संस्कृत में 75 मार्क्स आया था, आई एम वेरी हैप्पी। जिस टीचर ने बोला था कि तुम फेल कर जाएगा संस्कृत में, लेकिन जब पास किए तो वही टीचर बोला कि अरे तू पास कर गया संस्कृत, वो भी 75 नंबर आ गया। हम बोले कि हम पूरा पासपोर्ट और गाइड को रट लिए थे, एग्जाम में हमको पता था कि इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ी जो आईआईटी का क्वेश्चन बन रहा है कि वहाँ पे यहाँ से इसका इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन का भी कंसेप्ट ले लिए, और यहाँ से किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ले लिए, कंप्लेक्स मिक्स कर दिए, उससे थोड़ी बनता है प्रॉब्लम। मैथ में बोल रहे हैं ऐसे थोड़ी बनता है, बोर्ड का पेपर है ना, जेईई मेंस का अलग पेपर होता है, बोर्ड्स का अलग लेवल होता है। तो संस्कृत में हम बस रट के गए, पास हो गए। हिंदी में भी अच्छा खासा आया, इंग्लिश में भी अच्छा खासा मार्क्स आया, इंग्लिश में मेरा भी अच्छा 56 मार्क्स आया था 100 में। मैथ में मेरा 79 नंबर आया था। सब में मेरा अच्छा, यार बस गाइड्स अच्छे से पढ़े थे। एक कोचिंग ज्वाइन किए थे हम बगल में ही। वो कोचिंग में क्या था कि सुबह बुलाता था पढ़ने के लिए, सुबह 7 बजे, 7 से 9 चलता था।
और ठंडा का टाइम था। हम 2 दिन गए, 3 दिन गए, हम बोले कि मेरे से काम नहीं होगा, सुबह उठना हमसे नहीं हो पाएगा, हम कोचिंग छोड़ दिए। मेरा दोस्त लोग जाता था, गया था, पढ़ता था। लेकिन कोचिंग जाने से नहीं होता है कि कोचिंग चल गए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं। लेकिन हम लोग कोचिंग जाते थे, उस टाइम हम सोते रहते थे आराम से, मन फ्रेश। हाँ, जब वो लोग खेलने जाता था तब हम पढ़ते थे, बस केवल पासपोर्ट गाइड को दम और जो BTBC बुक था उसको हम पूरा दम रटते रहते थे। ठीक है, गैरिबाल्डी हो गया, ये सब पूरा जितना रूल होता था SST में सब चीज़ हम पढ़ लेते थे। ट्रिक मारते थे, जो इम्पोर्टेंट उसको हम अलग कर लेते थे। मेरे पास एक माइंड है कि जो ऑब्जेक्ट जो अच्छा इंपॉर्टेंट कुछ होता है उसको हम अलग कर लेते हैं और उसको अच्छे से रट लेते हैं, उसको हम लिखते हैं, वहाँ पे पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह से मेरा मार्क्स बना। तो हम बोलेंगे, हम चाहे आप 12th का पेपर दे रहे हैं या 10th का पेपर दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगा लो, प्रीवियस ईयर को लगा लो। और 12th में जो पढ़ रहे हो NCERT बुक को, मैथ को लगा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर लगा लो, आपको अच्छा खासा 75+ मार्क्स परसेंटेज बन जाएगा। 75% आपका बन जाएगा अच्छा खासा, उससे ऊपर बनेगा यार। प्रीवियस ईयर अच्छा से कर लेगा तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रीवियस लगा लो, चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, किसी भी में हो, किसी भी क्लास में हो, आप प्रीवियस ला के जाना। 1 तारीख से एग्ज़ाम है क्लास 12th का, तो उसके लिए बता रहे हैं। अगर 1 तारीख आपका मैथ है तो 31 तारीख को मैथ को जितना भी अलग अलग किए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम, जाकर वहाँ बस। अब दूसरे दिन भी पेपर होगा, उस एग्ज़ाम देख के आए, फिर उसको उठा के पढ़ लेंगे। ये क्या है कि दिमाग में बना रहता है। ठीक है, और लिख के आओ, आपको अच्छा खासा समय है। 10th में केमिस्ट्री ऐसे, फिजिक्स में होता है, साइंस में ओम्स लॉ ये सब ये तो आता ही है, ओम्स का सत्यापन आता है, ये सब कर लेना और अच्छे मार्क्स बनेगा। और श्योर मानते हैं कि आपको अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। फेल तो बहुत कम ही होंगे, क्योंकि अगर 50 ऑब्जेक्टिव है, 30 पासिंग मार्क्स है, तो फेल तो बहुत कम होगा। ठीक है, फेल ना के बराबर। तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से मार्क्स लाना। और इसी तरह से किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कांटेक्ट करना हमसे, हम आपको एनी टाइम आपके साथ हैं बस। और आपकी एक शुभकामनाएँ कि न्यू बैच स्टार्ट हुआ JEE मेंस के लिए 2025 के बच्चे के लिए, उसमें आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी आज इंटरवल और इनक्वालिटी पढ़ाए हैं, तो जाकर देख लीजिए। उसके साथ साथ ही हम क्या करा रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम आपको करा रहे हैं प्रीवियस ईयर 4 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी जाकर आप देख लीजिए, वहाँ से आपको अच्छा खासा बन जाएगा। क्योंकि जो भी हम प्रॉब्लम करा रहे हैं मैट्रिक्स का प्रॉब्लम हो चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 हुआ है, ये शॉर्ट हुआ है। हमने जो क्वेश्चन कराए हैं उसी बेस्ड पे 27 जनवरी का जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाकर ज़रूर देख लेना। जिनका भी 31 तारीख का पेपर है, जिनका भी 1 फरवरी का पेपर है, वो देख लीजिएगा। कल आपका डिटर्मिनेंट का 1 शॉट आपको 2 हावर का लेक्चर मिलेगा। मैट्रिक्स ख़त्म हुआ, डिटर्मिनेंट्स पे आए, तो कल आपका 2 हावर्स में डिटर्मिनेंट पूरा फिनिश होगा। प्रीवियस या जितना भी क्वेश्चन है वो कराएंगे, उसके बेस्ड पे कराएंगे अच्छे क्वेश्चन। तो जाकर ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि अब आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल हम रहेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बस क्योंकि हम छोटा सा अभी स्टार्टअप ओपन किए हैं, तो अब देखिएगा किस तरह से जलवा आता है। आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं 2025 के बच्चे के लिए, अच्छे क्वेश्चन अलग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का टॉपिक बाय टॉपिक अलग और उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, और आपको PDF फॉर्म में आपको देंगे। तो हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल पे ही लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाकर हमारे
ग्रुप में ज्वाइन करिए। अब आपको पर डे आपको लेक्चर मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ दुर्गा, जय माँ गायत्री माँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सभी हमारे यूट्यूबर फैमिली को धन्यवाद।